अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। फर्स्ट वन इज़ पैरेलल एंड सेकंड वन इज़ सीरियल। सीरियल के आगे दो फर्दर टाइप्स हैं, सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस। समझ आ रही है ना बात की। डाटा ट्रांसमिशन होती क्या है? डाटा का फ्लो, ठीक है ना। डाटा किस तरह ट्रैवल करेगा वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, दूसरे लफ्ज़ों में सेंडर टू द रिसीवर। तो इसमें दो टाइप्स हैं, पैरेलल और सीरियल। हाँ जी, तो अब हम आते हैं अपनी पैरेलल की तरफ। पैरेलल की बात की जाए तो पैरेलल में क्या तरीकाकार होता है? पैरेलल में ये तरीकाकार होता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इसको बंद करके आपको यहाँ से बताती हूँ। पैरेलल में क्या होगा? अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इन विच ग्रुप ऑफ बिट्स आर सेंट एट द सेम टाइम। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास ग्रुप ऑफ बिट्स हैं जो कि एक ही वक्त में सेंड हो रही है। पैरेलल ट्रांसमिशन है। मैंने इसे और जूम कर दिया है ताकि आपको वाज़ह तौर पे नज़र आ जाए। यहाँ पे बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3 अप टू बिट 7 कम्प्लीटली सेंड की जाती हैं सेंडर की तरफ, सेंडर से रिसीवर की तरफ। तो इसे कहते हैं हम पैरेलल ट्रांसमिशन, ठीक है। इन विच ग्रुप ऑफ बिट्स आर सेंड बाय मल्टीपल वायर्स इज कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन। ठीक हो गया। अब ये पैरेलल ट्रांसमिशन जो है ये किन किन डिवाइसेस में इस्तेमाल होगा? ये आपके पास प्रिंटर हो गया, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से डाटा मूव करना है वहाँ पे पैरेलल ट्रांसमिशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। जबकि अगर आप सीरियल ट्रांसमिशन की बात करें, ये वो मेथड है जिसमें एक वक्त में एक बिट जो है वो ट्रांसफ़र होगी। इसमें बिट्स जो है वो सिक्वेंशली जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सिक्वेंशली का मतलब क्या है? बाय सीक्वेंस, ठीक है, यानी वन बिट एट अ टाइम। तो इसकी एग्जांपल जो है वो टेलीफोन लाइन है। ये देखें आपके पास यहाँ पे ये बिट्स हैं, इस तरह एक ही लाइन के ज़रिए ये बारी बारी जो है वो ट्रांसफ़र होंगी, ठीक है। ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है इसी की फर्दर जो दो टाइप्स हैं। अभी भी जो मैंने आपको बताई कि सीरियल की दो टाइप्स हैं। इसमें 1 बिट जानी ना, उसमें एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है और एक सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। एसिंक्रोनस का क्या मतलब होता है? एसिंक्रोनस से मुराद होता है कि आपने करैक्टर बाय करैक्टर जो है वो मूव करना है, लेकिन इनके दरमियान जो गैप है बिटवीन द डाटा ट्रांसमिशन वो रहेगा। जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा हो, सेंटर जो है वो कुछ डाटा सेंड करता है, फिर रुक जाता है, फिर डाटा सेंड करता है। अब कब रुकना है, कब भेजना है, इसके लिए हमारे पास अलग से बिट्स होती हैं जिसको स्टार्ट और स्टॉप बिट्स कहा जाता है। स्टॉप का मतलब है कि अब कोई बिट सेंड नहीं की जाएगी, और अगर 1 पास कर दिया गया है इसका मतलब है कि अब ये स्टॉप हो गया है। अगर 0 पास किया जाएगा आफ्टर सर्टेन बिट्स, इसका मतलब है कि अब बिट स्टार्ट हो गई है। इस तरह कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। कोई कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट के लिए 1 यूज़ करते हैं, स्टॉप के लिए 0, और कुछ कंप्यूटर स्टॉप के लिए 0 इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट के लिए 1। यानी कोई भी सीक्वेंस जो है वो इसका हो सकता है। चूँकि इसमें गैप है इसलिए इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा जो है बिट उसकी ज़रूरत होती है आपको। स्टार्ट और स्टॉप यानी कैरेक्टर्स जो हैं उनको सेंड किया जाता है थ्रू सिंगल वायर, ठीक है, क्योंकि ये सीरियल ट्रांसमिशन की एग्जांपल है ना, इसलिए। हाँ जी। उसके बाद जो आपके पास एसिंक्रोनियस है, इसमें डाटा को एज अ बल्क ऑफ ब्लॉक के तौर पे सेंड किया जाता है। यानी हर कैरेक्टर जो है उसको एक तरह पूरे का पूरा सेंड कर देना है, कोई भी दरमियान में स्पेस नहीं है। यानी इसमें कैसे काम होगा? इसमें हमारे पास एक क्लॉक होती है जो इस चीज़ की निशानदेही करती है कि अब रुक जाओ और अब सेंड कर दो, ठीक है। और इससे हमारे पास डाटा जो है वो ज़्यादा अमाउंट में सेंड होता है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं आ रही होती। ठीक हो गया। अब हमारे पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है ये ज़्यादा फास्टर है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन से, क्योंकि इसमें गैप है एसिंक्रोनस में और सिंक्रोनस में गैप नहीं है, ठीक है। और ये बता रहा है कि ट्रांसमिशन इज सूटेड फॉर मोर कनेक्शन बिटवीन अ कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस लाइक प्रिंटर। बता रहा है कि सिंक्रोनस कहाँ इस्तेमाल होती है
और एसिंक्रोनियस कहाँ। तो सिंक्रोनियस कहाँ इस्तेमाल होती है, प्रिंटर में इस्तेमाल होती है। ये वो डिवाइसेस जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में डाटा जाना है। अब यहाँ पे जो डायग्राम है आपके पास एसिंक्रोनियस की, इसमें स्टैंडर्ड स्टॉप बिट। मेरे पास जो डायग्राम जिसमें आपकी रेफरेंस बुक्स गवर्नमेंट की जो बुक है उस पर मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छे तरीक़े से इलस्ट्रेट हुई है। तो हम उधर से ज़रा इसको फॉलो करते हैं। तो जो है अपना कैमरा रोटेट करूँ, मैं बुक की तरफ करती हूँ। तो बुक में ज़रा आप आएँ तो ये देखें आप, अगर कैमरे को इस तरह रोटेट कर देती हूँ आप लोगों की वाज़ह करने के लिए, तो मैं अपनी जो है ब्राइटनेस भी ज़्यादा कर देती हूँ थोड़ी सी, और यहाँ से अगर ब्राइटनेस मैंने ज़्यादा कर दी, अब देखिएगा शायद आप लोगों को अब क्लियर हो जाए। यहाँ पे पहले स्टार्ट, फिर करेक्टर सेंड किया, फिर ये लिखा हुआ है स्टॉप, फिर स्टार्ट, फिर करेक्टर, फिर स्टॉप। ठीक है, इस तरह ये ज़्यादा अच्छा तरीकाकार है कि स्टार्ट कुछ करेक्टर सेंड करना है, फिर स्टॉप, फिर स्टार्ट, फिर करेक्टर, फिर स्टॉप। ये किसी एग्जांपल एसिंक्रोनियस की, याद रखिएगा एसिंक्रोनियस में गैप होता है। ठीक है, ए का मतलब ही है यानी कि जो चीज़ ना सीक्वेंस में हो। सिंक्रोनियस जो एक सीक्वेंस में हो, जिसके लिए क्लॉक हो। ए मतलब ना सीक्वेंस हो, जिस तरह लाइक मतलब एक जैसा, अलाइक हो जाए तो मतलब होता है नहीं एक जैसा। तो इसी तरह ए सिंक्रोनियस का मतलब होता है जहाँ पे, देखिए बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे गैप जो है होता है। और अब मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूसरी सिंक्रोनियस की दूँ, ये देखिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा फोकस हो रहा है। यहाँ पे स्टार्ट आता है, फिर मैसेज सेंड किया जाएगा, फिर एरर चेक बिट होगी, फिर स्टॉप, फिर स्टार्ट, फिर मैसेज, एरर चेक बिट। अब यहाँ पे ये बात जो है वो डिफरेंट लिखी हुई है आपकी बुक को, इस बुक में ना, कि यहाँ पे एरर चेक किया जाता है। तो ये क्यों है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्लॉक से जो चेक क्लॉक है ना, वो एरर चेक बिट जो है इसके लिए बताया गया कि यहाँ पे जो क्लॉक होगी उसने एरर चेक करनी है। ठीक है, और हम अगर इसमें साथ ही मैं ब्रश भी ऑन कर लूँ अपना, तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे ये डायग्राम आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा फोकस में अगर इस पर करूँ तो ऐसे, ठीक है, ये डायग्राम आप लोग कीजिएगा। स्टार्ट, मैसेज, एरर चेक, स्टॉप, स्टार्ट, इस तरह पूरी पट्टी इसकी बना लीजिएगा, और पूरी पट्टी जो है इसकी ऐसे आप बनाएंगे। ठीक है, और जब आप याद कर लिया करें तो कोई क्वेश्चन हो पूछा भी करें साथ साथ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा जो है वो आसानी के साथ। देखिए यहाँ पे आप इसका बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं लिख रही, आप इसको बंद कर देते हैं, आप ये मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि टाइप ऑफ ट्रांसमिशन कितनी है और उनकी फर्दर जो है वो टाइप्स कितनी हैं। बाकी ये दो टॉपिक्स जो हैं ये हमने नहीं करने, ये BCD वाला और जो ट्रांसमिशन मोड्स हैं, हमें ये करना है टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। इसमें पैरेलल ट्रांसमिशन है, सीरियल। पैरेलल का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ बिट सेंड करना है मल्टीपल वायर्स के जरिए। सीरियल ट्रांसमिशन सिंगल लाइन में ट्रांसफ़र होगा, यानी 1 बाय 1 बिट। जबकि अब सीरियल की दो टाइप्स हैं, एसिंक्रोनियस जिसमें डाटा जो है वो गैप्स के साथ सेंड किया जाता है, जबकि सिंक्रोनियस में डाटा विदाउट गैप जो है वो सेंड किया जाता है। ये था आज का लेसन, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।